अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तुम स्कॉलरशिप इम्तिहान के पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज हमारा पेपर है 2024 का। हम उर्दू का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि सेक्शन 1 में होता है और हमारा सेट है ए। ताकि आपको सेट बताने का मकसद ये है कि आपको सवालात अगर आगे पीछे होते हैं तो आसानी हो कि ये सेट ए का है। सवालात सभी एक जैसे होते हैं, सिर्फ सेट बी, सी और डी में उनकी तरतीब बदल जाती है, लेकिन सवालात सेम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम उर्दू का पेपर। पहला सवाल है, अरे, उफ, शाबाश, वाह वाह, मंदरजा बाला हुरूफ को डैश कहते हैं। अब ये इस तरह के हुरूफ अल्फाज आए हुए हैं और इसके साथ में एक अलामत भी है। तो इस अलामत को क्या कहते हैं? इस अलामत से ही हम समझ सकते हैं कि ये फ़जाइया अलामत है और ये अल्फाज जो है ये हुरूफ फ़जाइया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। दिए गए मुतबादिलात में मुज़क्कर जिन्स का ग्रोह पहचानिए। तो मुज़क्कर, मोन्नस ये हम पढ़ चुके हैं। मुज़क्कर जिन्स का ग्रोह हमें पहचानना है। अदाकार, आलिम, अदीबा। तो देखिए ये तीनों में इस ग्रोह में अदीबा जो है वो मोन्नस है, इसके लिए ये हमारा ग्रोह कैंसिल हो जाएगा। मरहूमा, अब ये मरहूमा से ही समझ में आ रहा है ये मोन्नस है, हमें मुज़क्कर तलाश करना है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा है हाजी, अजीज़ और वालिदा। तो वालिदा की वजह से ये ग्रोह कैंसिल हो जाएगा। चौथा देखते हैं मोहतरम, मौलिम और अदीब। तो यहाँ पर तीनों भी ये जो इस ग्रोह में जो तीनों अल्फाज दिए गए हैं वो मुज़क्कर जिन्स के है, इसलिए ये चौथा वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। तीसरा सवाल है, काश मैंने आपकी नसीहत पर अमल किया होता। मंदरजा बाला जुमले में इस्तेमाल किए गए रमोज़ औकाफ पहचानिए। 2 मुतबादिलात मुंतखब कीजिए। ये ब्रैकेट को हमने ध्यान से पढ़ना है, भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 मुतबादिलात कहे गए हैं, तो हमें 2 ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक ये जो है अलामत ये फ़जाइया अलामत है जो कि हमने सवाल नंबर 1 में देखे थे, और यहाँ पर ख़त्मे की अलामत भी दी गई, यानी हमारा फ़जाइया और ये ख़त्मा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल है चौथा, दर्ज झेल जुमले की किस्म पहचान कर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अल्बर्ट का तैयार करदा रोबोट कैसा था? तो यहाँ पर सवालिया निशान है, उससे भी समझ सकते हैं ये एक सवाल पूछा गया है, और सवालिया निशान वाले जुमले को, सवालिया जुमले को इस्तफहामिया जुमला भी कहते हैं, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है पांचवा, दिए गए मुतबादिलात से मखलूत जुमला पहचानिए। मखलूत जुमला पहचानना है। पहला है बच्चा खेल रहा है, मैं कल पूना जा रहा था मगर नहीं जा सका। तीसरा है धूप निकली हुई है, और चौथा है हज़ारों हैं जो इसी फिक्र में मारे मारे फिरते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो चौथा नंबर का ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि ये एक मखलूत जुमला है। आगे देखते हैं छठा सवाल, दर्ज झेल शेर में सनत की किस्म पहचानिए। तुम्हारी ठोकरों में है ये तख्ते जम ये ताज कै। तो ये जो है सनत तलमी की मिसाल है, क्योंकि सनत तलमी जो है जिसमें तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र होता है किसी शेर में, तो उसे कहते हैं। इसके भी वीडियोस अवेलेबल है। सनत तलमी इसका सही जवाब है, तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है ग्रोह से ताल्लुक़ न रखने वाला मुतबादिल पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर है अब्दुल माजिद, अब्दुल रशीद, अबुल कलाम और इब्नुल वक्त। अगर हमने इसको सही तरीके से पढ़े हैं तो हमें फ़ौरन समझ में आएगा कि इसमें कौन अलग है। ये हमने ग्रामर के पार्ट में देख चुके हैं, हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी, तो उसमें से ही है ये सवाल दिया गया। यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा अगर हम पढ़ेंगे अल्फाज तो लाम को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में अब्दुल रशीद, यहाँ पर लाम को नहीं पढ़ा जा रहा, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये हुरूफ शमसी है और ये बाकी के जो तीनों भी है, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन, ये हुरूफ कमरी है। अगला देखते हैं, तुम मेहनत करते तो ज़रूर कामयाब होते। तो देखिए यहाँ पे मेहनत करते तो ज़रूर कामयाब होते, तो यहाँ पर माजी शर्तिया है, ये जो है तीसरा नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। माजी शर्तिया का जुमला है, करते तो ज़रूर कामयाब होते।
ذیل کے جملے میں صفت کی قسم پہچانیے. 200 اونٹوں کا قافلہ مدینہ پہنچا. بہت آسان سوال ہے. دیکھیے یہاں پہ 200 یہ خود یہاں پر تعداد دی گئی ہے یہاں پہ 200 کی, تو یہ صفت عددی ہوا. پہلا آپشن ہمارا صحیح ہے. اگلا دیکھتے ہیں. فوج اعدا میں ہلچل, اس مرثیہ نظم کے شاعر کا نام متبادلات سے منتخب کیجیے. تو دیکھیے یہاں پر اس طرح کے جو سوالات ہیں آپ کے میمورائزیشن پر منحصر ہوتے ہیں. آپ نے یاد کیے ہوں گے اس طرح کے سوالات, شعراء, ان کے تصانیف وغیرہ, تو آپ کو ضرور اس کے جوابات حاصل ہوں گے. یہاں پر فوج اعدا میں ہلچل اس مرثیہ نظم کے شاعر کا نام ہے مرزا دبیر, جو کہ 3 نمبر کا آپشن ہمارا صحیح ہے. اگلا سوال ہے. دنیا کی سب سے لمبی ندی کون سی ہے؟ آپشن ہے گنگا, مسیسپی, نیل یا پھر امیزون. تو یہاں پر دنیا کی سب سے لمبی ندی ہے وہ نیل ندی ہے, تو ہمارا 3 نمبر والا آپشن صحیح ہے. اگلا دیکھتے ہیں. متبادلات میں سے شاعر مشرق کی تصنیف پہچانیے. اب شاعر مشرق کی تصنیف کون سی ہے؟ یہاں پر ہے آپشن کرب خود کلامی, اسرار خودی, زخم احساس اور میرات الغیب. کرب خود کلامی جو ہے وہ اعجاز صدیقی کی ہے, اور اسرار خودی جو ہے وہ شاعر مشرق ان کی ہے. زخم احساس جو ہے وہ یونس کنوجی کی ہے, اور میرات الغیب یہ جو ہے امیر مینائی کی ہے. تو یہاں پر ہمارا جو صحیح جواب ہے وہ اسرار خودی, 2 نمبر کا آپشن صحیح ہے. اگلا سوال ہے. 13 سے 15 کے لیے ہدایت دی گئی ہے. ذیل میں دی گئی عبارت کا بغور مطالعہ کیجیے اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح جوابات کا متبادل لکھیے. شاہ نامہ فردوسی. شاہ نامہ 10ویں صدی عیسوی کے عظیم فارسی شاعر فردوسی کا شاہکار ہے. فردوسی کا پورا نام ابو القاسم تھا. وہ سن 940 میں ایران کے شہر توس کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. فردوسی نے مختلف اساتذہ سے فلسفہ, نجوم اور ادب کا علم حاصل کیا. پھر 40 سال کی عمر میں اپنی شاہکار نظم لکھنے کی ابتدا کی, جسے شاہ نامہ فردوسی کہا جاتا ہے. فردوسی نے مسلسل 30 برسوں میں شاہ نامے کو مکمل کیا. 30 برس لگے ان کو. اس طرح اپنی عمر کے 70 سال مکمل ہونے پر وہ 60,000 اشعار پر مشتمل شاہ نامہ مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو ان کے جو اشعار کا مجموعہ تھا وہ 60,000 پر منحصر تھا. فردوسی کا مقصد اس نظم کے ذریعے ایران کی شاندار تاریخ اور اس کی عظمت کو بیان کرنا تھا, اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب ہوئے. شاہ نامہ ایک طویل رزمیہ داستان ہے جس میں ایران کی تاریخ کے مختلف ادوار, ایرانیوں کی شجاعت و بہادری کی داستانوں, بادشاہوں کی تاریخ, جنگ و جدل, رسم و رواج, مذہبی صورتحال اور سماجی زندگی کی خوبصورت انداز میں عکاسی کی گئی ہے. اس لیے علامہ شبلی نعمانی نے شاہ نامے کو ایرانی قوم کا افسانہ کہا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا, اقتباس تھا, اس پر منحصر سوالات ہے. 3 سوالات دیے گئے ہیں, ہمیں ان سوالات کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ اسی پیراگراف میں سے اس کے جوابات ہیں. شاہ نامہ ایک طویل ڈیش داستان ہے. تو یہاں پر ابھی ہم نے دیکھے شاہ نامہ ایک طویل رزمیہ داستان ہے, یہیں پر پڑھے ہیں ہم نے, یہاں پر رزمیہ داستان ہے. اگلا دیکھتے ہیں. شاہ نامہ فردوسی کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ یہاں پر دیکھیے 70 سال مکمل ہونے پر وہ 60,000 اشعار پر مشتمل شاہ نامہ مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ ہمارا 2 نمبر کا آپشن صحیح ہے. اگلا سوال ہے. علامہ شبلی نعمانی نے شاہ نامے کو کس قوم کا افسانہ کہا ہے؟ یہاں پر ہے اس کا جواب. علامہ شبلی نعمانی نے شاہ نامے کو ایرانی قوم کا افسانہ. تو یہاں پر ہے ایرانی, 4تھے نمبر کا آپشن ہمارا صحیح ہے. اگلا ہے. یہ نظم دی گئی ہے, دیکھیے 16 سے 18 کے لیے ہدایت. یہاں پر بھی 3 سوالات ہے. یہ نظم دی گئی ہے, اس کا مغور مطالعہ کرنا ہے اور اس کے اوپر منحصر سوالات کے جوابات تلاش کرنا ہے. گلچی نے وہ پھول جب اڑایا اور گنچا صبح کھل کھلایا, وہ سبز باغ خواب آرام, یعنی بکاؤلی گل اندام, جاگی مرغ سحر کے گل سے, اٹھی نکہت سی فرش گل سے, منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی,
पुर आब वो चश्म हौज पाई। देखा तो वो गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। घबराई के है किधर गया गुल, झुंझलाई के कौन दे गया जुल। है मेरा फूल ले गया कौन, है मुझे खार दे गया कौन। हाथ इस पर अगर पड़ा नहीं है, बू हो के तो गुल उड़ा नहीं है। जिस कफ में वो गुल हो दाग हो जाए, जिस घर में हो गुल चिराग हो जाए। आँखों से अजीज गुल मेरा था, पुतली वही चश्म हौज का था। गुलची का जो हाय हाथ टूटा, गुंचे के भी मुंह से कुछ न फूटा। ये एक नज़म है, इस पर मुनस्सिर सवालात है। पहला सवाल है, इस नज़म में किस वक्त का मंजर पेश किया गया है। तो देखिए यहाँ पर गुंचा सुबह खिल खिलाया, तो ये जो सुबह का मंजर है, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, बकाउली को किसने जगाया। यहाँ पर देखिए, जागी मुर्ग सहर की गुल से, तो यहाँ पर मुर्ग जो है बकावली को किसने जगाया, 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, मुर्ग ने जगाया। अगला है, दी गई नज़म में किस का जिक्र किया गया है। मुर्ग और बकावली, बकावली और गुलची, या गुल और बकावली, या फिर गुल और गुलची। तो यहाँ पर गुल और बकावली, ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है हमारा वो सही है। अगला है, इमले के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। तो यहाँ पर जो सही इमला है, कल्बे सैरनर, यहाँ पर जो है वो कल्बे शीरी नर, ये सही है, 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, नसीहत करने वाला, इस अल्फाज के मजमूए के लिए कौन सा लफ्ज़ मुनासिब होगा, इसका सही मुतबादिल तलाश कीजिए। तो ये अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज़, इस टॉपिक का ये सवाल है। नसीहत करने वाला जो होता है वो नासे होता है, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है, तफरीक करना, इस मुहावरे का सही मुतबादिल तलाश कीजिए। कमी पूरी करना, लानत भेजना, ज़िंदा न बचना, या फिर मेहमान नवाजी करना। तो यहाँ पर देखिए, तफरीक करना के लिए सही उसका मुहावरे का मतलब है लानत भेजना, 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, तलत्तफ नामा, इस लफ्ज़ के हम मानी अल्फाज मुतबादिलात से मुंतखब कीजिए, और ब्रैकेट में दिया गया है 2 सही मुतबादिलात मुंतखब कीजिए। तो देखिए, ये जो है मेहरबानी और करम के लिए होता है तलत्तफ नामा, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन और 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इजाज़त नामा या माफ़ी नामा उसका सही मुतबादिल नहीं है। 2 सही मुतबादिल तलाश करना है, तलत्तफ नामा यानी मेहरबानी नामा या फिर करम नामा, दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगला है सवाल, मुतबादिलात में मुज्जात अल्फाज की जोड़ी दी गई है जिसमें एक जोड़ी गलत है, यानी मुज्जात की जोड़ी नहीं है, 3 मुज्जात की जोड़ी दी गई है, इसका मुतबादिल पहचानिए। वसअत, तंगी, वसत और तंगी ये दोनों एक दूसरे के ज़िद है। उरूज, जवाल, ये भी एक दोनों के ज़िद है। ताज़ियत और तहनीयत, ये भी एक दूसरे के ज़िद है। अमन, सुकून, और ये दोनों जो है अमन और सुकून जो है वो एक दूसरे के ज़िद नहीं है बल्कि हमानी अल्फाज है, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे है, मेरी बिल्ली और मुझ ही से म्याऊं, मंदरजा बाला कहावत का मतलब मुतबादिला से मुंतखब कीजिए। ऑप्शन है, किसी मातहत का अपने आला पर रौब जमाना, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये नहीं होगा। अपनी हैसियत से बढ़कर काम करना, भलाई करके भूल जाना। तो देखिए, अगर हम देखें तो इसका तर्जुमा किसी मातहत का अपने आला पर रौब जमाना, ये उसका मतलब होगा कि मेरी बिल्ली और मुझ ही से म्याऊं, किसी मातहत का अपने आला पर रौब जमाना, 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। उर्दू हमारे जो सवालिया पर्चा जो हम हल कर रहे हैं उसका आखिरी सवाल है। उर्दू में सिर्फ 25 सवालात होते हैं। आखिरी सवाल है, मुतबादिलात में दी गई जोड़ियों में से वाहिद जमा की 2 सही जोड़ियां मुंतखब कीजिए। वाहिद जमा की, तो यहाँ पर दिया गया है ज़ियाद, ज़्यादा, सवार, असवार, आमिल, अम्माल, और अदू, ऐदाद, ऐदा। तो देखिए यहाँ पर सही जोड़ी
वाहिद जमा की 2 जोड़ियां हमें तलाश करनी है। तो ये तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही है, आमिल, अमाल और अदू, ऐदा। 3 और 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से हमने 2024 का उर्दू का पर्चा हल किए हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लाइक भी कीजिए। शुक्रिया।